जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैथ क्लास में स्वागत है। मैथ क्लास चैनल पर भी आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक हम ज्यामिति का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हम अधिक कोण का बारे में बता दिए थे। आज हम बोले थे कि हम थोड़ा लेट से आएगी वीडियो और लेट से भी आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और भी ज़्यादा लेट हो गई है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और हम आज पढ़ेंगे ऋजु कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, ये सब आपको आज हम बताएंगे। आज हम पूरा कोण को पूरा पढ़ लेंगे। मेरा मुख्य रूप से टॉपिक रहेगा कोण। जैसे हम बताते थे कि हम हर दिन 4 क्वेश्चन करेंगे, आज नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि आज थोड़ा सा कम समय है तो हम सोचे कि केवल टॉपिक पढ़ा के आगे निकल जाए, और कल से हम करेंगे क्योंकि हमको आज घर जानी है, और इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। हम पढ़ चुके हैं अधिक कोण। आपको हम पहले रिवीजन करा देते तीनों कोण का। 3 कोण हम बताए थे। पहला था कि न्यून कोण, दूसरा था सम कोण, तीसरा था अधिक कोण। ये अधिक कोण है। सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। 30 डिग्री मान लीजिए, 90 डिग्री ये रहता है, प्रॉपर जानते हैं। और ये अब 48 डिग्री मान लीजिए। आपको हम बताएं कि हम न्यून कोण में आपको क्या बताए थे कि वैसा कोण जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होती हो, या कह सकते हैं कि परिरेखा पर जब खड़ी रेखा पड़ती है तो जितनी कोण, तो कोई परिरेखा पर जब खड़ी रेखा पड़ती है तो जो कोण बनती है वो 90 डिग्री की होती है, उसी ही हम सम कोण कहते हैं। और अधिक कोण बताए थे कि हम 90 डिग्री से अधिक रहना चाहिए। 90 डिग्री से मतलब कि 90 डिग्री से मान अधिक होनी चाहिए, 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। ये अधिक कोण है। ये न्यून हुआ, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। इसके अगले वीडियो हम रेखा भी बताए थे, बिंदु भी बताए थे, जितना प्रकार की रेखा क्या क्या होता है सब कुछ बताए थे। तो उसको देख लेते हैं, देख लीजिए नहीं देखे तो। और ऐसे आप इसमें इतना और आगे पढ़ेंगे कोण का। कोण को हम पूरा समाप्त कर देंगे। और पहला हमारा कोण है ऋजु कोण। किसे कहते हैं? ऋजु कोण अर्थात कि समपूरक, मतलब पूरा को देखिए, ऋजु कोण उसे कहते हैं वैसा कोण जब किसी रेखा के किसी बिंदु पर बनी कोण की मान को हम ऋजु कोण कहते हैं। ये रेखा है, इस पर कोई बिंदु O है मान लीजिए, यहाँ पर C है मान लीजिए, यहाँ पर D है मान लीजिए। जितने सब बनाएगा ना वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या? 180 डिग्री का मान। और हम इसलिए बोलते हैं कि ऋजु कोण का मान 180 डिग्री के बराबर, और वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। तो ऋजु कोण आज हम देखेंगे। तो अब इसका परिभाषा लिखते पहले। ऋजु कोण, ऋजु कोण, ठीक है। परिभाषा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। जिस कोण की माप माप 180 डिग्री के बराबर हो, या बोल सकते हैं रेखा के किसी बिंदु पर बनी, रेखा के किसी बिंदु पर बनी कोण को ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। आपको बताएं कि वैसा कोण जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। इसको आप इसका एक नाम और होता है। एक नाम और क्या होता है? सरल कोण। सरल कोण तो सरल रेखा पर बनी कोण को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर होती है, क्योंकि सरल रेखा सीधी होती है, उस पर कहीं भी कोण बना देगा तो 180 डिग्री बनेगा, इसलिए इसको हम सरल कोण भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 180 डिग्री, ये मानते हैं
बी, सॉरी, ठीक है, ए बी, इसको सरल कोण कहते हैं, ठीक है, सरल कोण को ही रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। और फोटो खींच लीजिए, दूसरा फिर देखते हैं। दूसरा कोण हम देखेंगे, पूरक संपूरक को पहले समझते हैं। पूरक किसे कहते हैं, संपूरक किसे कहते हैं, पूरक को लंब पूरक भी बोला जाता है, संपूरक को और रिजु पूरक भी बोला जाता है, ये सब देखना चाहिए। तो पूरक कोण, वैसा कोण, वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर होती हो, 90 डिग्री के बराबर होती हो, तो वह दो कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे हम समझिए पहले कि कोई मान लीजिए कि एक रेखा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेखा है, ये एक कोण है, ठीक है, ये ए ओ बी एक कोण है, और कह रहा है कि यहाँ पर वो रेखा, वो कोण होना चाहिए जिस कोण की माप, इस कोण के माप के योग हो जाएगा तो 190 डिग्री का बन जाना चाहिए। मतलब कि ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये इस तरह से हुआ तो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। और इसी को हम बोलते हैं, इस कोण का हम बोलेंगे, ये मान लीजिए डी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि कोण ए ओ बी का पूरक, कौन होगा, बी ओ डी या पूरक कौन होगी। और यदि यहाँ पर हम बोले एक दूसरे का, इसका भी पूछेगा कि बी और डी का पूरक कौन कौन है, तो ए ओ बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम आपको बताएं कि वैसा कोण वैसे दो कोण जिस कोणों के माप का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो 90 डिग्री के बराबर इसमें कौन है। तो यदि हम ये कोण है, ये मान लीजिए कि हमारा 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, और हम कहा इसमें कितनी डिग्री का कोण और हम यहाँ पर बना दें जिसमें एक कोहेनिस्ट होगी। तो ये देखिए कि यहाँ पर कितना डिग्री का हम कोण बना दें कि हमारा ये 90 डिग्री का, दोनों को जोड़ने के बाद ये 90 डिग्री का ये कोण बना देता है। तो यहाँ पर हम बनाए कितना, 60 डिग्री का कोण बनाए, तो बन गया। तो ये 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। वैसे 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होगा, ठीक है, 50 डिग्री का 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री का 50 डिग्री होगा। वैसे और भी कितना भी कोण बनेगी, यदि जो दो कोण का यो 89 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री का पूरक कोण 89 डिग्री, क्योंकि 89 और 1 90 डिग्री होता है। उसी प्रकार जितनी भी बनती है जोड़ने के बाद जब हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाती है, 90 डिग्री के बराबर आ जाती है, तो एक दूसरे का वह कोण पूरक कोण कहलाती है, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं, दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो वे दो कोण एक दूसरे का पूरक कोण होता है, ठीक है। जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री हो, तो वो दो कोण जो है एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका एक छोटा सा लिख लीजिए, 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण कितना, जब भी आप डायरेक्शन समझ लीजिएगा कि इस तरह से रहेगा, 90 डिग्री में जब इस तरह से आ गया तो समझिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, ओ ए बी सी, ठीक है। अब संपूरक कोण पहले समझेंगे। इसका एक नाम और बताए थे, लंब पूरक, इसको लंब पूरक भी बोलते हैं, इस कोण को लंब पूरक भी बोलते हैं। पूरक कोण को हम लंब पूरक कोण भी बोलते हैं, कोण भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बताएं कि पूरक कोण को लंब पूरक कोण भी बोला जाता है। देखिए जल्दी खींचिए फोटो, यार
एक रुकना, चलिए ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे समपूरक। वैसा दो कोण जिसके कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होती हो उसे हम समपूरक, वो दो कोण एक दूसरे का समपूरक कोण होता है, समपूरक, ठीक है, समपूरक कोण, ठीक है। वे कोण जैसे मैं ये एक जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, यहाँ एक कोण है 180 का डिग्री का कोण बना रहा है। तो यदि हम यहाँ पर एक कोई दूसरा कोण बना दे इसी बिंदु से लेकर, ये कोई हम बना दिए हैं, मान लीजिए कि 45 डिग्री का कोण है, तो बोल रहा है कि इस कोण का जो ये जो बना है दूसरा कोण, ये कोण जो दूसरा कोण बन जाएगी, अपरूपी बन जाएगी, क्योंकि ये जब ये समपूरक कोण था तो इस पर हम एक कोण बनाए हैं, तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगी। तो इस कोण का जो समपूरक कोण होगा ये होगा, वो कितना डिग्री हुआ, तो हो जाएगी 135 डिग्री के बराबर, ठीक है, 135 डिग्री बराबर। तो हम बोलते हैं कि 45 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा होगा, तो 135 डिग्री वाला कोण होगा, ठीक है, ए ओ बी सी, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि वे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री के बराबर होती है, तो वे दो कोण आपस में एक दूसरे का समपूरक होता है, कोण होता है, ठीक है, समपूरक कोण। वैसे यहाँ पर सॉरी लिख लो, ठीक है, वे दो कोण जिस कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होती है, तो वो एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाता है। जैसे हम 45 डिग्री का यदि बोलेंगे समपूरक कोण कौन सा है, तो 135 डिग्री होगा, 90 डिग्री का 90 होगा, 100 का 80 होगा, और उसी प्रकार से जितना अभी है 120 डिग्री का कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। आज जितना प्रकार समझिए कि जितना भी आप जोड़िएगा जो 180 डिग्री बराबर आ जाती है, तो वो जो दो कोण जोड़िएगा तो वो एक दूसरे का क्या होगा, समपूरक कोण होगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रिजु कोण, ठीक है, इसका दूसरा नाम है रिजु कोण, दूसरा नाम, ठीक है, रिजु पूरक है, सॉरी, रिजु पूरक कोण इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये समपूरक का दूसरा नाम रिजु पूरक कोण है, ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आसन्न कोण किसे कहते हैं, ना सॉरी, पहले एक कोण और है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, ठीक है। पूर्ण कोण जब हम एक बिंदु के चारों ओर घूमते हैं तब हम 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसी हम पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे में कोई एक मान लीजिए घेरा है या कोई एक बिंदु है, इसका चारों ओर हम जब इस बिंदु से चलना शुरू किए हैं, इसका चारों ओर हम घूमे, तो जब घूमे ना तो हम 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्ण कोण। पूरा एक बिंदु से पूरा जब बन जाता है, इतना कितनों घूमिएगा इसी पर, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर बोले इस बिंदु से चलना शुरू किए, यहाँ पर आए थे, फिर वापस घूम के यहाँ पर आए, तो हम कितना डिग्री का कोण बनाए हैं, तो हम 360 डिग्री का कोण बनाए। तो हम बोल सकते हैं वे कोण जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर हो। अन्यथा इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जब हम किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर एक पुनः एक चक्कर लगाने के बाद उस बिंदु पर पहुंचते हैं, तो हम एक पूर्ण कोण बनाते हैं, जिसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। जब तो जिसे हम पूर्ण कोण कहते हैं, बोलेंगे जब हम किसी वृत्ताकार पथ पर किसी एक बिंदु
बिंदु से चलकर एक चक्कर लगाने के बाद उसी बिंदु पर पहुंचते हैं पहुंचते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसे पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, क्या हम बोले यहाँ पर कि जब हम किसी वृत्ताकार पथ पर किसी एक बिंदु से चलना शुरू किए हैं, ये कोई वृत्ताकार पथ है मेरा, किसी एक बिंदु से चलना शुरू किए हैं, पथ पर एक बिंदु से चलना शुरू किए हैं और एक चक्कर लगाए हैं। जब हम फिर लगाने के बाद जब इसी बिंदु पर पहुंचे, एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, तब हम जब हम बनाते हैं जितना कोण, उस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होता है, उसे ही हम पूर्ण कोण कहते हैं, जिसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। इस तरह डायग्राम लिख सकते हैं। और आगे जैसे हम घड़ी, अब देखिए, अब हम आपसे पूछ देंगे कि घड़ी में सेकेंड का सुई कितने समय के बाद वह 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप क्या बोलिएगा? क्योंकि घड़ी यहाँ चलना इसका सेकंड का शुरू होता है, तो आप बोलिए 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 सेकंड में इसको पूरा करने में ये एक चक्कर लगा देता है, तो हम बोल देंगे कि ये हम 60 सेकंड बोलेंगे या 1 मिनट बोलेंगे, तो ये 1 मिनट में या 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगा सेकंड का सुई। ठीक है, वैसे मिनट का सुई रहेगा तो क्या बोलेंगे? 1 घंटा में। ठीक है, या 60 मिनट में। चलिए आगे अब है आसन्न कोण। आगे है आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण। ये आसन्न कोण किसे कहते हैं? देखो, जिस कोण का माप, जिस कोण में देखिए कि शीर्ष बिंदु एक होगा, एक मान लीजिए कोई एक शीर्ष बिंदु है और इस पे एक उभयनिष्ठ भुजा होगा, जो मान लीजिए एक उभयनिष्ठ भुजा ये है, ये एक बिंदु है O, इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी और इसके दोनों तरफ जब कोण बना देंगे, ठीक है, ये एक कोण इधर बना दिए हैं, एक कोण इधर बना दिए हैं, तो हम ये दो कोण इस बिंदु पर बने ये दो कोण को आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसको पहले परिभाषित करते हैं। ठीक है, परिभाषित में लिखेंगे वे दो कोण जिसका शीर्ष बिंदु एक ही हो, ठीक है, तथा उन दोनों कोण का एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो, तो वे दो कोण को बोलिए, तब वे कोण को आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, जब देखिए आपको शीर्षाभिमुख कोण में बताएं कि वे आसन्न कोण में बताए हैं कि कोई भी मान लीजिए एक बिंदु है, इसमें वे दो कोण, ये एक कोण मान लीजिए ये है और एक कोण ये है। ठीक है, कह रहा है कि वे दो कोण जिसका शीर्ष तो एक होगा, शीर्ष एक है, इस कोण का भी शीर्ष यह है और यह कोण का भी शीर्ष यही है, और उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, ठीक है, भुजा शीर्ष है ये। ठीक है,
शीर्ष एक ही बिंदु है, एक बिंदु और शीर्ष, और ये जो कोण है ये उभयनिष्ठ भुजा के एक दूसरे का पर, इस कोण का इस पटी एक कोण हो, और ये भुजा के इस तरफ उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ एक कोण हो, और उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ एक कोण हो, तो इसे हम आसन्न कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। इसे हम बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न, आसन्न कोण, ठीक है। और क्लिक कीजिए, आगे हम फिर पढ़ेंगे। आगे है मेरा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आसन कोण को संलग्न कोण भी बोलते हैं। संलग्न, संलग्न कोण, ठीक है। आसन कोण को कौन से कोण बोलते हैं? संलग्न कोण भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अब आएगा शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। जैसे में कोई दो रेखा आपस में जब काटती है तो वो कटान बिंदु पर जो कोण बनती है, तो वो एक जिस कोण के दूसरे तरफ का कोण को हम सम्मुख कोण बोलते हैं। जिसमें ये कोई एक रेखा गया है, ठीक है, ये मान लीजिए एक रेखा गया, ठीक है, इसके दूसरा रेखा आया, इस तरह से काट दिया, तो इस पे जो एक बना है, ये जो बन रहा है, तो ये इसका जो ये कोण है, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, ठीक है। आपको बताएं कि इस कोण का कोण शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, तो ये होगा, और इस कोण का तो ये होगा। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि इसमें जितनी, और एक चीज़ और इसमें टॉपिक है कि ये कोण जो है, जो जितना डिग्री का कोण ये बनाएगा उतना ही डिग्री का इधर भी कोण बनेगा, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होती है। क्या बराबर है? ये भी जितना बनाएगा वो भी इतना बनाएगा। और आगे देखते हैं, फिर इसको परिभाषित करते हैं। आसन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण सुनना है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण को हम सम्मुख कोण बोलते हैं। इसको हम एक अच्छा सा समझिएंगे, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको परिभाषित करेंगे। हम क्या समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण वे कोण को कहते हैं जब एक दो रेखा आपस में काटती है, तो जो वो कटान बिंदु पर बनी जो एक कोण होता है, उसके दूसरे तरफ के कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ, और इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ, और इस कोण का बोलेंगे तो ये हुआ। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी, और ये कोण, ये बिंदु है ओ बिंदु पर जब काटता है तो ये जो बना है कोण, ये कोण कौन सा है? कोण सी ओ डी का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, इसके ऊपर वाला सामने वाला जो कोण, जिसका शीर्ष आपस में आमने सामने हो, उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसका आमने सामने शीर्ष किसका? इसका इस तरफ से, इसका इस तरफ, तो आमने सामने है, तो इसका कौन सा होगा? तो इसका होगा शीर्षाभिमुख कोण, कोण बी ओ ए, बी ओ ए। इसको हम बोल सकते हैं कोण ए ओ बी भी। तो हम यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे कि ये कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, अर्थात कोण सी ओ डी का शीर्षाभिमुख कोण कोण बी ओ ए होगा, ठीक है। वैसी प्रकार से कोण बी ओ सी का शीर्षाभिमुख कोण कोण ए ओ डी होगा, ठीक है। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। जब दो रेखा आपस में काटती है तो कटान बिंदु पर बना कोण के शीर्ष आमने सामने होता है तो वे दो कोण आपस
में शीर्षाभिमुख कोण होता है। ये दो कोण एक दूसरे का शीर्षाभिमुख, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण होता है। भी मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। आपको देख रहा होगा कि लिखा हुआ इतना लिख देता है। देखिए आपको हर चीज़ समझिए, पहले आपको हम देहाती माइंडी अपने सोच से हम आपको परिभाषित कर रहे हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जब अब जाते हैं एग्जाम सेंटर पे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। तो ये अपनी शब्द में बनाकर जब तुम देगा तो उसको और अच्छा लगेगा। और हमको लगता है कि आपको हम जब समझाते हैं तो आप मेरी वाला ना छापिए, हम भी अपने माइंड से दे रहे हैं तो आपका भी माइंड में कुछ ना कुछ और बेहतर परिभाषा आएगा, उसको आप लिखिए। उससे आपको फायदा होगा। उससे होगा क्या कि आपको माइंड में वो सडनली आपको अधिक समय तक याद रहेगी, और अधिक समय के बाद वो जब एग्जाम में भी जाएगा तो आपका कोई साथ ना देगा तो आपका माइंड साथ देगा। जो पूरा तरह से जिस तरह से आप बनाए हैं, अपने से अभी बनाए हैं, उस तरह से वहाँ पर दिमाग काम करेगा। और बनाने के बाद आपका उत्तर बढ़िया से लिखाएगा और अपने शब्दों में लिखाएगा, जिससे आपको जो परीक्षा अब दीजिएगा तो उसको जांचने वाला देख कर उसको अच्छा लगेगा और अच्छा नंबर भी देगा, नहीं काटेगा। इसलिए हम जब भी लिखते हैं तो अपना माइंड से लिखते हैं जी। हम कहते हैं ना, कक्षा हम 5वीं में थे और हम पढ़ रहे थे 5वीं में, भैया जी आए 10वीं करवा एडमिशन करवा दिया। हम 1 साल में, हम सच में बोलते कुछ अच्छा से तैयारी तो बहुत बढ़िया, सब बोलता है सबसे बढ़िया तुम पढ़ा, तो हम पढ़े थे। और जब हम वहाँ पर जब गए, हम पूरा अपना माइंड से लिखे थे, जो भी लिखते थे अपना माइंड से लिखते थे, अपना शब्दों में लिखते थे, और नंबर भी बहुत बढ़िया आया, अच्छी आया, 88.4% आया था। तो समझ सकते हैं कि ये अपना माइंड का कमाल होता है। अपना माइंड का जब उपयोग कीजिएगा तो आपका परीक्षा जो रिजल्ट जांच रहा है आपका कॉपी, उसको अच्छा लगेगा। इसलिए और अधिक पढ़वो करेगा और अच्छा नंबर भी देगा, अन्यथा जैसे तैसे बैठा देगा नंबर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जानेगा कि कॉपी किताब से देख के लिखा है। इसलिए आपको ध्यान में देना चाहिए था। चलिए, अब इसके बाद आता है बराबर कोण। इसका हम एक अब डायग्राम लिख लीजिए, बात पा लीजिए। ये जो है इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसका ये है ए, ये ओ है, बी सी डी, ठीक है। कोण ए ओ बी का सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी ओ सी होगा, ठीक है। ध्यान दिए, समझना बहुत जरूरी है, याद करना कोई जरूरी नहीं है। देखिए समझिएगा तो आप आगे चल के आपकी माइंड तेज भी होगी, और हर एक समस्या को समझने को समाधान करने का आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि समझना बड़ी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि लिखना, समझ के खुद से लिखना जरूरी है। समझने टाइम समझिए, खुद से लिखिए। मेरा इस हम मानते कि हम पूरा देहातिये से लिखा रहे हैं, देहातिये अपने ढंग से हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि आप भी इसी शब्दों में लिखिए। हाँ आप लिखिए, आपको लग रहा है कि इसी तरह से मेरा बहुत बढ़िया से बन रहा है तो इसी तरह से लिखिए, ना था अपना माइंड से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, ना बनता हो तब इसको लिखिए। ऐसा ना हो कि आप बनाने सोचिएगा, समझ के नहीं बनेगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। चलिए आगे है बराबर कोण। शीर्षाभिमुख कोण में एक नोट लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है यार। ठीक है, अब एक वो आता है बराबर कोण, और कोण यहाँ तक अंतिम हो जाएगी। और भी जो कोण रहेगा ऐसा होगा तो हम आपको और भी कोण बताएंगे। आज कोण का वीडियो खत्म होगा, और आज ये कोण पढ़ा करके आपको हम क्लास की अंतिम होगी। और कम समय लिए इसलिए, तो कम समय था इसलिए हम यही पढ़ाएं। और आगे हम पढ़ेंगे कोण और भुजा से बने आकृति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, जितनी चीजें पंचभुज षष्ठभुज सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके भाग को भी पढ़ेंगे। आज है बराबर कोण, बराबर कोण, ठीक है। वे दो कोण
जिसका माप आपस में बराबर हो, बराबर कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखिए ये है और ये 60 डिग्री का कोण बनाया है तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 45 का बनाया है तो ये 45 का बनाएगा, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ऐसे बराबर कोण कहते हैं। आज तक ले यहीं तक वीडियो है, धन्यवाद। और नेक्स्ट डे हम आपको बताएं कोण भुजा से बने आकृति को पढ़ेंगे, और वो लाजवाब रहेगी, त्रिभुज चतुर्भुज भी पढ़ेंगे, और आकृति में वृत्त हो गया उसे भी पढ़ेंगे, सब कुछ आपको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अच्छी लगा हो, नॉलेज जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।